लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से अपनी लाइफ में चीजों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दे अमित कुमार पॉडकास्ट को। मैम मैंने आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी बहुत सारी वीडियो देखी है, तो पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से क्या समझते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी, एंजल नंबर के बारे में डेफिनेटली बात करेंगे, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपका वर्जन क्या है? मैंने जो पहली वीडियो बनाई थी ना, तो मैंने 2 लोगों को ग्रैटिट्यूड दिया था। पहली वीडियो मेरी बनी थी, पहली मेरी मदर इन लॉ को और सेकंड मेरे फादर को। तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से दिया था। उसका कारण ये है कि जब मेरे बेटे का एडमिशन नहीं हो रहा था जिस स्कूल में उसको जाना था, क्योंकि मैंने कहा था मैं टीचर नहीं बनूंगी और मुझे ऑफिसर बनना है, बिकॉज मेरे फादर ऑफिसर रहे हैं। तो मुझे लगता था मुझे एक ऑफिसर बनना है और मैं एज एन ऑफिसर मतलब अच्छे से बड़ा मैं एनविजन करती थी, टेबल होगा, ऑफिस में होंगी, पियोन होगा, जैसे घंटी डैडी बजाते थे वो आएंगे और फटाफट से कमांड देंगे और बड़े अच्छे अच्छे काम करेंगे, हर जगह उनके आगे पीछे लोग घूमेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। तो एक बचपन से वही देखा था। तो जब मैं टीचर बनी तो क्योंकि एडमिशन नहीं हो रहा था तो यही शॉर्टकट लगा कि चल ऐसा करनी थी, तू अप्लाई कर दे, तेरा हो जाएगा सिलेक्शन। इतना कॉन्फिडेंस था मुझे अपने ऊपर, और हो जाएगा तो प्रिंसिपल को कहूँगी कि सर ये मेरा बच्चा है, इसका एडमिशन हो नहीं रहा है नर्सरी में। वहाँ पे एक स्कूल है सेंट एंसलम स्कूल जयपुर में, और वहाँ एडमिशन की बड़ी मारामारी होती थी और मतलब इंटरव्यू होते थे। अब सोचो 4 साल का 3 साल का बच्चा तो क्या बोल देगा इंटरव्यू में, वो ज़माना वैसे ही था। करेक्ट। तो नहीं हुआ, 2-3 बार कहलवाया तब भी नहीं हुआ, 3 उसके राउंड हो गए, नहीं हुआ। तो जब मेरा सिलेक्शन हुआ उन्होंने कहा ठीक है आप आ जाओ, है जगह है हमारे पास। 1 हफ्ते बाद बच्चे को लेकर पहुंच गई कि सर इसको भी कर लीजिए, जब ऐसे है तो हो गया एडमिशन उसका। फादर को फ़ोन किया, तब ट्रंक कॉल लगती थी। तो उन्होंने कहा और मेरी प्रिंसिपल बिटिया कैसी है? मैंने कहा डैडी जी क्लास 2 की टीचर हूँ, हाँ मुझे कह रहे हो प्रिंसिपल बिटिया कैसी है? तो बोले बन जाएगी। तो आई थिंक वो सीड सो किया उन्होंने, विच आई सबकॉन्शियस माइंड में मैंने रियलाइज़ नहीं किया। पर जब भी वो फ़ोन करते या बात करते ओवर द ईयर्स, वो एक ही चीज़ पूछते थे, आज मेरी प्रिंसिपल बिटिया ने नया क्या सीखा? एंड आई यूज्ड टू से आज ये सीखा। अच्छा आज किसको तुमने देखा, आज तुमने अपने प्रिंसिपल से क्या टिप्स लिए या क्या नया किया, या स्कूल की वर्किंग देखी कि नहीं देखी, सिस्टम समझे कि नहीं समझे, ये समझा? तो ही वॉज ऑलवेज आस्किंग दैट क्वेश्चन विच आई डिड नॉट नो। दैट वॉज एक्चुअली अनकॉन्शियसली, कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली आई वॉज बीइंग डाइवर्टेड टू अ लाइट कि ये पाथ आपका है। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही था, क्योंकि वहाँ से मैंने सपने देखने शुरू किए, प्रिंसिपल तो बनना है, प्रिंसिपल तो बनना है। And at the age of 32, 33, I walked up to my principal, DPS के थे। मैंने कहा सर प्रिंसिपल कैसे बनते हैं? तो देखा, स्माइल दी उन्होंने। कहते पहले आप इंचार्ज बनोगे, फिर आप करीब 35-40 साल तक हेडमिस्ट्रेस बनोगे, 45-50 साल के आसपास आप वाइस प्रिंसिपल बनोगे, तो 50-52 के बाद ही प्रिंसिपल बनते हैं। तो मतलब मुझे बड़ा झटका सा लगा, ये तो बड़ा लंबा सफ़र है। मैंने कहा सर ये कहीं नॉर्म्स में है? कहते नहीं। मैंने कहा कहीं लिखा है ये एज डिफाइंड है? कहते नहीं। मैंने कहा तो फिर तो हो सकते हैं ना सर। तो कहते वेल एक्सपीरियंस ज़रूरी है ना उसके लिए, तभी बनते हैं। मैं बाहर तो निकल आई। मैंने कहा ये तो मैं ना डिफाई करके ही छोड़ूंगी, और मैं करके ही बन के तो रहूँगी, पक्की बात है। आई थिंक दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। सो दिस वॉज माई फर्स्ट लेसन ऑफ मैनिफेस्टेशन विच I started. And then I started thinking कि जो मैं चाह रही हूँ वो चीज़ें सामने से कैसे होने लग रही हैं। जिस भी चीज़ को, जिस चीज़ के लिए भी मैं सोचती हूँ कि अच्छा मुझे ये चाहिए, और वो आ जाता है। And I started thinking from छोटी छोटी चीज़ें। एक्चुअली क्या होता है, पहले शुरू में आप बड़ा नहीं सोचते हो ना, ख्वाहिशें छोटी होती हैं। तो आप रसगुल्ले गुलाब जामुन नहीं सोचते हो। तो कि आज रसगुल्ले खाने का बड़ा मन हो रहा है, आ जाते थे शाम को कहीं से भी। तो कहते हो अरे ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये तो बहुत सही है। फिर जब आपका माइंडसेट चेंज होना शुरू होता है, तब आपको रियलाइज़ होता है कि तो बड़ा सोचना है, बड़ा सोचना है। वहाँ से फिर आपकी आगे जर्नी बढ़ती है। सो देर आर सो मैनी थिंग्स। देन वॉट एवर आई स्टार्टेड डूइंग, आई स्टार्टेड टेलिंग माई कजन्स, माई फ्रेंड्स, माई सिबलिंग्स की ऐसे ऐसे करके देखना, फिर बताना हुआ कि नहीं। एंड देन दे यूज्ड टू कम बैक एंड से कि हाँ ये हुआ, और मुझे लगता था ठीक है, सही जर्नी है, बिल्कुल सही है। सो दिस इज़ हाउ आई थिंक। तो जो मेरी लाइफ है ये सारा टोटली आज की डेट में मैनिफेस्टेड है। आपको एक और छोटा सा एग्जांपल दूंगी। जब हमारी शादी हुई तो एक सपना होता है ना हर लड़की का, मेरा अपना घर होगा।
तो मेरा भी सपना था मेरा अपना घर होगा। उस टाइम पे फ़ॉरेन से बुक्स आया करती थी, और माय हस्बैंड जो थे, जिस कंपनी में जॉब करते थे, उनके जो एमडी थे वो यूके रहते थे। तो वो जब आते थे तो पूछते थे आने से पहले कि क्या लेके आए आपके लिए। तो मैं संजय को, हस्बैंड को कहती थी कि उनको बोलो कि घर की किताबें लाएं, मुझे वहाँ की ना डिज़ाइंस बड़े सुंदर लगते हैं। तो वहाँ से वो बुक्स लेके आते थे। और मैंने जस्ट शादी के आई थिंक विद इन 6 मंथ्स मैंने उसमें से पिक्चर्स काट के और अपनी एक फ़ाइल बनाई थी कि ये मेरा घर ऐसा होगा, डुप्लेक्स होगा। उस ज़माने में डुप्ले के बारे में किसी को नहीं पता था। और डुप्ले होगा, ओपन किचन होगी, इस तरह का सेटअप होगा, ऊपर से सामने से ऐसे झोंपड़े वाला दिखेगा, बिल्कुल टिपिकल यूरोप स्टाइल का होगा। और मेरी हर एक वो फ़ोटो, आज जब मैं उस एल्बम को उठा के देखती हूँ, वो हर फोटो लगी हुई है। कलर्ड ग्लासेस होंगे, वो कलर्ड ग्लासेस हैं। हर चीज़ घर बिल्कुल हूबहू वैसा मिला, हूबहू वैसा मिला। तो वही वैसे ही बनाया, वैसे ही सब कुछ किया। तो आई थिंक बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, दिस इज वन ऑफ देम। अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी तो आप यहाँ से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।